सच्चिदानंद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुंभ मेला चल रहा है, उसी के बारे में जो सत्संग का पिछला वीडियो मैंने डाला था, उसी के आगे की कड़ी में मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ कि राम की भक्ति है वो सरस्वती के समान है। जब आपको गुरु महाराज जी की कृपा से आत्मा के ज्ञान का क्रियात्मक उपदेश मिलेगा तो तीसरी वेणी सरस्वती की धारा से में आप स्नान करेंगे। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुलती है। कुंभ का आध्यात्मिक चिंतन भी है, आंतरिक भी है। चिंतन भी है तो आत्म ज्ञान को जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए नानक देव महाराज ने कहा कि मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट की ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म नहीं आवा। वह परमपिता परमात्मा का नाम ही एक शब्द है। फिर जिसके लिए आगे कहा गया कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। एक दूसरे को देखने के बाद, हाथ मिलाने के बाद फिर भी एक आदमी कहता है कि साहब आपका शुभ नाम क्या है। फिजिकल रूप से, भौतिक नेत्रों से देखने के बाद भी हम एक दूसरे से यही पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। ऐसे ही परम प्रभु का सच्चा व्यापक नाम है, तो उस नाम की महिमा धर्मशास्त्रों में ऋषि मुनियों ने गाई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाऊँ, रामू न सकई नाम गुण गाई। कहा कि स्वयं भगवान राम भी उस प्रभु के सच्चे नाम का बखान नहीं कर सकते, ऐसा वह प्रभु का नाम है। आगे फिर प्रभु नाम की महिमा में लिखा, राम एक तापस्ती है तारी, नाम कोटि खलकुमति सुधारी। उस प्रभु राम ने अहिल्या का, तपस्वी गौतम ऋषि की नारी का उद्धार किया। भगवान राम ने सभी बालू बंदरों को इकट्ठा करके सेतुबंध रामेश्वरम का पुल बनाया। आगे उल्लेख किया कि नामू लेत भव सिंधु सुखाही, प्रभु का सच्चा नाम सुमिरन करने मात्र से ही भव सागर सूख जाता है। प्रभु का जो सच्चा नाम है उसको हम सदगुरु महाराज की शरण में आकर जाने, और जो आत्मज्ञानी महात्मा होते हैं वे सार वस्तु का ही ज्ञान कराते हैं। प्रयागराज का कुंभ पर्व है, यह कई एकड़ भूमि में बना हुआ है। कहाँ आपको जाना है उसका पता आपको होना चाहिए। ऐसे ही यह संसार है, यहाँ भी कई सेक्टरों में बंटा हुआ है। संसार का बहुत बड़ा विस्तार है, उसमें हमें क्या चीज़ प्राप्त करनी है उसका हमें पता होना चाहिए। यहाँ प्रयागराज कुंभ में संस्था का कौन से सेक्टर में विशाल सत्संग पंडाल है उसके बारे में पूछते आए। ऐसे ही संतों ने भी कहा है कि आत्मज्ञानियों से आत्मा का रास्ता पूछो, तो रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचारा प्रचारा। जंगम तीर्थ मायने जहाँ संतों का चलता फिरता तीर्थ होता है, जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ तीर्थ बन जाता है। और जो ज्ञान है वह प्रभु का सरस्वती के समान है, अमृत है, आत्म कल्याणकारी है। वह आदमी को अमरता की तरफ से ले जाएगा। तो वहाँ प्रयागराज में हमारा आना तब सफल होता है जब अमृत की प्राप्ति हम करें। जो हमें अमर बनाने वाला ज्ञान है उसकी हम प्राप्ति करें। इसीलिए लड़ाई के मैदान कुरुक्षेत्र की भूमि में जहाँ सभी योद्धाएं एक दूसरे को मारने जा रहे थे, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जिज्ञासु अर्जुन को गीता के ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान को जानने की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मज्ञान है ये करने में अति सरल है और अविनाशी ज्ञान है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता और करने में अति सुगम है, कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने वह चीज़ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाई थी। आज हम लोगों को भी समय के महापुरुष के पास जाकर के उसी नाम का ज्ञान लेना चाहिए, उसी का सुमिरन करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सके और जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसकी सार्थकता को सिद्ध कर सकें। आज हम लोग शोभा यात्रा में देख रहे थे कि जगह जगह साधु सन्यासियों के कैंप प्रयागराज में लगे हुए हैं। कोई योग कर रहा है, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई हवन। सब लोग इस ईश्वर के निमित्त कार्य और अनुष्ठान ही कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी ईश्वर के निमित्त ही अनुष्ठान और यज्ञ कर्म करना है। तो समय के महापुरुष से हमें भी उस नाम का ज्ञान लेना है,
ताकि हम अपने जीवन को सफल कर सकें। इसी के साथ मैं इस को यहीं पर रोकती हूँ।